आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के भविष्य का क्या होगा? बहुत कुछ निर्भर करता है कोर्ट के रुख पर। क्या उन्हें आज राहत मिलेगी? नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। या नहीं मिल पाएगी? पिछले काफी समय से जेल की सलाखों के पीछे हैं अरविंद केजरीवाल तथाकथित शराब घोटाले में, और अब जाकर यह मामला जब अब सुप्रीम कोर्ट में है तो क्या उन्हें अंतरिम जमानत मिल पाएगी? यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ अंकित गुप्ता सुप्रीम कोर्ट से लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, अभी कुछ और अपडेट अगर आपके पास हो अदालत से? जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक मनु सिंघवी की एक और दलील सामने आई है। वो ये कह रहे हैं कि अमूमन किस मामले में आरोपी को जमानत नहीं मिलती है। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती जहां पर ये खतरा हो कि वो जांच एजेंसियों के उनके दायरे में नहीं रहेगा, उनकी पूछताछ में शामिल नहीं होगा, या फिर वो भाग सकता है। लेकिन यहां पर बात हो रही है दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री की, तो ऐसा उनके मामले में ये एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि वो भाग नहीं रहे हैं जांच एजेंसियों से, वो जांच का सामना करने को तैयार है, सहयोग करने को तैयार है, लेकिन उनको जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अब इस सबके बीच में सीबीआई के वकील क्या कह रहे हैं? सीबीआई के वकील बीच बीच में अपनी बातें जरूर रख रहे हैं, और अभी उनकी एक दलील सामने आई है। उन्होंने कहा है कि देखिए हाईकोर्ट से इनको राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के पास अधिकार होता है, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। ऐसा नहीं है कि निचली अदालत से आप जो है वहां पर आप बेल याचिका दायर नहीं करेंगे, सीधे हाईकोर्ट आ जाएंगे। तो उसका एक जो है जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, आप उस प्रक्रिया का पालन कीजिए। और सीबीआई के वकील यही कह रहे हैं कि देखिए ये एक सही परंपरा नहीं है कि निचली अदालत में आपने जमानत याचिका लगाई नहीं, आपने हाईकोर्ट में लगाई नहीं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से आकर के जमानत की मांग करने लगे। ये सही नहीं है। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के मामले में प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब अभिषेक मनु सिंघवी की एक और दलील, उनका यह कहना है कि केस में जांच पूरी हो चुकी है, सबूत मिटाने का भी अब तो कोई अंदेशा ही नहीं बचा है, भाग जाने का भी कोई अंदेशा नहीं है, तो फिर आखिर इनको हिरासत में क्यों रखा गया है? तो अभिषेक मनु सिंघवी लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इस केस में कोई नए तथ्य सामने नहीं आ रहे हैं। जब जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल के कहीं भागने का भी अंदेशा नहीं है, तो फिर उनको हिरासत में रखना क्यों जरूरी है? तो कुल मिलाकर के अगर अखिलेश हम बात करें, करीबन आधे घंटे की दलीलें हो रही हैं, और आधे घंटे की दलीलों को अगर हम समराइज करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी की, तो उनकी सबसे बड़ी दलील यही है कि जब ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल चुकी है, और सीबीआई के मामले में 2 साल गिरफ्तारी नहीं की गई, अब गिरफ्तारी की गई है, और ऐसे में जब जांच पूरी हो चुकी है तो उनको हिरासत में ठीक है। अंकित, एक बात बताइए, जो सीबीआई की तरफ से कहा गया कि हाई कोर्ट ने शुरू में ही इनसे कहा कि जमानत याचिका पहले निचली अदालत में दाखिल कीजिए, लेकिन यह जिरह करते रहे और आखिर कोर्ट ने फिर वही आखिरकार आदेश दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट आ गए। ये बात जो सीबीआई के वकील की तरफ से कही गई है, इसका क्या अर्थ निकाला जाए, कैसे समझें इसे? अखिलेश, ये एक महत्वपूर्ण दलील है, इसको नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रक्रिया तो यही होती है कि अगर किसी भी आरोपी को जमानत लेनी होती है तो पहले वो निचली अदालत जाता है, वहां से अगर नहीं मिलती है हाईकोर्ट जाता है, और हाईकोर्ट से नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट आता है। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल के जो खिलाफ अगर हम ये बात करें कि कोई एक मुद्दा जा सकता है या कोई एक पॉइंट जा सकता है, तो वो ये दलील निश्चित तौर पर है, क्योंकि प्रक्रिया यही होती है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो हाईकोर्ट का एक आदेश था जिसमें उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, उसको भी यहां पर लेकर के आए हैं, उसको चुनौती देते हुए। तो यहां पर मामला बेल का तो है ही, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी को भी चुनौती का है। तो देखना यही दिलचस्प होगा कि कोर्ट जो है कैसे इस मामले को देखती है। लेकिन अखिलेश, निश्चित तौर पर कानून के लिहाज से बात करें तो अगर अरविंद केजरीवाल के राहत में सबसे बड़ा कोई रोड़ा बन सकता है तो वो सीबीआई की ये जो दलील अभी दी गई है यही है। और वो क्या है कि कोई भी आरोपी अगर उसको राहत चाहिए होती है तो पहले वो निचली अदालत, फिर हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट आता है। ऐसे तो कोई भी आरोपी सीधे सुप्रीम कोर्ट आकर के जमानत की मांग करेगा, तब तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। जी ठीक है अंकित, आप हमारे साथ मौजूद रहे, जुड़े रहे। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अभी की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिलेगी, इस पर हर किसी की निगाहें इस लिहाज से है चूंकि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं और भ्रष्टाचार के मामले में लंबे वक्त से सलाखों के पीछे हैं।
तो राजनीति आपको पता है परसेप्शन का भी खेल है, और उस लिहाज से अगर केजरीवाल लंबे वक्त तक और जेल में रह गए तो कई तरह की दिक्कतें पार्टी को हो सकती हैं। इसलिए पूरी कोशिश है आम आदमी पार्टी की भी और अरविंद केजरीवाल की भी, उनके वकीलों की भी, कि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल अब बाहर आए सलाखों के पीछे से। तो देश की सबसे बड़ी अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। दोनों तरफ से अपने तर्क रखे जा रहे हैं, जांच एजेंसी ने भी अपनी बात रखी है, और अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने भी कई तर्क वहां पर रखे हैं। एक अंकित बहुत खास बात जो सिंघवी की तरफ से कही गई कि केस में जांच पूरी हो चुकी है, सबूत मिटाने का कोई अंदेशा नहीं, भाग जाने का कोई अंदेशा नहीं। क्या यह एक बड़ा आधार बन सकता है जमानत के लिए? देखिए, आधार बिल्कुल बन सकता है अखिलेश, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है और बाकी सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। तो ग्राउंड ऑफ पैरिटी भी बनता है, ये एक आधार भी बनता है, और वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, भाग जाने का अंदेशा नहीं है। ये तमाम दलीलें हैं। लेकिन अखिलेश देखिए, ये दलीलें निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, केस के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, और अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ही दूसरे यानी कि ईडी के मामले में अंतरिम राहत भी दे दी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी एक मामले में राहत मिल चुकी है। लेकिन अखिलेश, इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं ना, ये तमाम दलीलें जो अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे हैं निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बनती हैं और उनके केस को मजबूत करती हैं। लेकिन इन दलीलों से अदालत किस कदर कन्विंस हो पाता है ये देखना होगा। अंकित, मैं लौटूंगा आपके पास, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही आपके पास कुछ और इंफॉर्मेशन हो हम बताइएगा, दर्शकों तक वो पहुंचाएंगे भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।